आई लव यू। आई लव यू सबसे ज्यादा कौन बोलता है? हम दोनों बोलते हैं। यही बोलते हैं सर। हम दोनों बोलते हैं। अच्छा, अभी सबसे पहले कौन बोलने वाला है? अभी सबसे पहले कौन बोलने वाला है? जो बोलेगा उसको मान लेंगे, फिर आगे। सर यही बोलते हैं सर। हाँ बोलिए बोलिए, देखो आई लव यू। आप नहीं कुछ बोलते हैं? नहीं, हम नहीं बोलते हैं। कभी नहीं बोलते। ये धोखा हो रहा है। नहीं, धोखा नहीं। कभी कभी रिप्लाई दे देता हूँ। रिप्लाई दीजिए। हाँ, कभी-कभी। अच्छा, सॉरी कौन बोलता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा मैं बोलता हूँ सर। ये तो भारतीय पति मिलता है। सर ये तो कभी मान लीजिए कभी गुस्सा हो जाए। आज तक मेरा रिकॉर्ड है 9 महीने से है सर। मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि कभी मेरे को मनाए, कभी मैं गुस्सा हूँ मेरे को कभी मनाए, कभी ऐसा नहीं सर। मैं हमेशा सॉरी बोलता हूँ, मनाता हूँ कि मान जाए। जैसे कि सुबह खाना बनाएंगे फिर मेरे को ड्यूटी जाना, मुझे ड्यूटी से छुड़ाते बार बार। मैं इसलिए नहीं छोड़ता हूँ सर, जितने दिन मैं छोड़ूंगा ऑफ करूँगा उतने दिन में सैलरी कम होगी। और सैलरी कम होगी तो फिर खाने में दिक्कत होगा सर। 4000 रूम किराया देता हूँ सर जी, और फिर जाके वो राशन वगैरह। और खाने पीने में सर मैं बहुत शौकीन आदमी हूँ, खाने पीने में कोई लापरवाही नहीं। पति पत्नी की तरह से रह रहे हैं सर। अच्छा, उसी समय से मैं चाहता हूँ कि मेरा घर छोटा सा ही परिवार हो मगर खुशी से रहता रहूँ सर। मैं 10 मगर हम खुशी से रहें। मुझे पैसा बचा कर नहीं ले जाना, पीठ पर लाद के ले नहीं जाना है सर। मैं चाहता हूँ कि जितना भी हम लोग खाए पिए बढ़िया से स्वस्थ रहें जब तक रहें। कोई ज़िंदगी का भरोसा नहीं कि सर आज रहूँ मैं कल ना रहूँ, मगर जब तक है तब तक हम लोग खुश रहें। सही कह रहे हैं जी। नहीं, पति को मन नहीं भरता, पति कितना भी प्यार करे, पति कि हमारा वाला मानता नहीं है। नहीं, ये मानते हैं। हाँ। ये मानती है। एक बात और सर, एक बात और कहना चाहता हूँ। अगर आप कहना चाहते तो मैंने अभी मैम से कहा है सर, ये थोड़ा थोड़ा मेरे पे शक भी करते हैं। हाँ हाँ, करते हैं। अच्छा, करते हैं। किस बात पे करते हैं और ये खुद बता देंगे कि किस बात पे हम करते हैं। हम फिर से क्लियर करें, आप दोनों मतलब शादीशुदा पति पत्नी है। शादीशुदा पति पत्नी मतलब आप भी शादीशुदा हैं, ये अलग शादीशुदा है, आप अलग शादीशुदा हैं, और फिर भी 2 शादीशुदा पति पत्नी साथ में रह रहे हैं। ये बड़ा अजीब सा रिलेशन है आप लोगों के बीच का। लेकिन आपका प्रेम बड़ा भयानक है। नहीं सर, मैंने प्रेम भयानक हो या ना हो सर, मैंने इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए जो भी किया मैंने इसकी ज़िंदगी, पिछली बार मैंने बताया था ऐसी महिला का कोई हाथ नहीं पकड़ता, इस बात में तो आप काबिल तारीफ है। हाँ सर, मैं इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए ये कई बार अपने आप को नुकसान पहुंचा चुके थे। मैंने पिछली बार मैंने कहा था, रिकॉर्डिंग हुआ था, मैंने कहा था सर एक बार अपने सीने में चाकू मार देते अपने। हाँ जी, अपने आप को ऐसे का है सर। ये इसकी ज़िंदगी से अब लगा नहीं। जब जिसका पति ध्यान ना दे दूसरे औरतों के, चाहे कोई भी बात हो सर। मैं मान लीजिए बाहर में कुछ भी करूं मगर आगे मैं इससे पूछूं कि हाँ तुम ठीक हो, खाना खाए नहीं होते, थोड़ा अच्छा लगता है सर। जब नहीं पूछूंगा ही नहीं बिल्कुल है तो इसका रहना ना रहना कोई बेकार है सर। अच्छा, तो अब आप दोनों में इतना प्यार है तो इससे ये साबित होता है कि आप घर में खाना चाय जरूर बनाते होंगे। हाँ सर, खाना बनाते हैं, ऐसी बात नहीं। खाना नहीं बनाए तो पत्नी कभी प्यार कर ही नहीं सकती, ये बात भी तय है। जैसे मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि देखिए पति का सिर्फ ये नहीं है कि कमाए हो, पत्नी के साथ अगर पत्नी अगर कुछ बीमार हो तो सारा काम मैं करता हूँ सर। अजी, तो खाना ही बनवाती है कि बर्तन धुलवाती है, पोछा बर्तन कपड़ा सब कुल काम कराते हैं। अरे बाप, जब तबीयत खराब थी तो सर मैं सारा काम करता हूँ। मगर ऐसे नहीं करने देते, ऐसे तो मैं खुद ही नहीं करता। सोए रहता हूँ सर, तुरंत उठता हूँ, खाता हूँ, खा के तुरंत निकल जाता हूँ ड्यूटी से। अच्छा, सर शक करने की बात है जहाँ तक ले तो ये है कि मेरे साली थी, मैंने पिछली बार मैम से बताया था मेरे साथ उसका भी जो भी मैंने बताया था, मैंने पिछली बार मैम से बताया था मैं उसके साथ भी शारीरिक संबंध रिलेशन था। जैसे कि मेरी सास जो थी उससे शादी कराने के लिए मेरी बात कर रही थी, मगर बात नहीं हुई, वो चली गई। वो खुद ही घर से 2 बार भाग चुकी हैं। तो उसके बाद मैंने दूसरी शादी की। उसके बाद तो ये सोचती कि मैं अपने साली से बात करता हूँ। अच्छा, मैंने इसे कहा, ये इतना भी कहा कि आप तुम पटना फ़ोन करके सर से चाहे मैम से बात करो और मेरा नंबर सर्विलांस पे चढ़ा दो। उसको सर्विलांस का मायने मालूम नहीं है सर कि सर्विलांस में होता क्या है। अच्छा, ये करी कि वो आप नंबर डिलीट कर देंगे, मुझे पता कहाँ से चलेगा। मैंने कहा कि नहीं पता चल जाता है, नंबर डिलीट होता है, उसके बाद भी कहाँ बतियाया, कितना देर बाद। हाँ क्या बात है। मैंने कहा कि अगर तुमको इतना ज़्यादा दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, मेरे बारे में कुछ भी इंक्वायरी करना, आप एक बार कर दूँ वहाँ पे। मैं तो वहाँ पे समर्पित हूँ, जैसा वो कहेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। सही में समर्पित हैं कि मान रखने के लिए? नहीं, सच में। तो ऐसा का जादू कर दिए हैं दोनों एक दूसरे को? सर जादू करने की बात नहीं, सबसे बड़ी बात है कि सर कोई भी हो, मैं हो चाहे आप हो, कोई भी अगर ध्यान देने वाला हो तो अच्छा रहता है सर। मैं पति अच्छा आदमी कोई क्या चाहता है कि मैं घर जाऊं तो मुझे समय से चाय खाना पानी मिल जाए, सुबह मैं निकलूँ मुझे लंच वंच सब मिल जाए, जो भी दिक्कत हो मेरा कपड़ा वपड़ा धुल दें। एक औरत क्या चाहती है कि पति आए तो मेरे से 2 बात प्यार से बोले, कितना भी थकान हो प्यार से बोले, जो भी हम लोग मिलते हैं साथ में खाना वाना खाएं, बस यही है और कुछ नहीं है सर।
व्यक्तिगत जीवन से सवाल है कि मतलब पहली शादी आपकी जो है वो मतलब पत्नी का देहांत हो गया, दूसरी वाली आपके मन के मुताबिक नहीं रही, तो बहुत परेशान थे, ऐसा सोचे थे कि ऐसी पत्नी मिलेगी जो इतना ख्याल रखेगी, इतना प्यार करेगी? नहीं सर, अभी भी वैसा नहीं है। ऐसे कभी कभी इतना डिस्टर्ब कर देते हैं। मुझे झगड़ा पसंद नहीं है सर। मैं बहुत शांति प्रिय आदमी रहता। मुझे अपने घर झगड़े की वजह से मैंने अपना शहर में बलिया में JP नगर में मेरा घर था, मैंने बेच दिया सर, सिर्फ झगड़े की वजह से। जबकि उससे मेरे को 8,000 रुपये महीना प्रति महीने रूम किराया आता था, तभी मैंने घर बेच दिया। ऐसे कि मुझे शांति माहौल चाहिए कि मैं आऊँ, नमक रोटी खाऊँ मगर शांति से रहूँ। मुझे झगड़ा किच करना चाहिए। जिस घर में किच होता है वो घर कभी तरक्की नहीं करता सर। हमेशा यही बताता हूँ कि देखो, अब तुम जो भी हो, पहले जो भी तुम्हारे साथ हुआ मेरे साथ हो, उसको सब भूल जाओ। तुम ऐसा करो कि बढ़िया से कायदे से रहो, कि हम लोग खुद का अपने का घर ले ले छोटा सा, तुम खुशी से रहो, तुम्हारा हर चीज़ सुविधा रहो, कि तुम भी आओ तो कम से कम 10 मिनट कुछ रेस्ट कर सको आराम से। तो कभी ऐसा हुआ है कि घर आने के बाद पहली शादी का या पहली पत्नी सबका दो पत्नी पहले रह चुकी है, उसका कोई याद आता हो? ना सर, ऐसी कोई बात कभी याद नहीं आता? कभी नहीं सर। मैं कभी पूछ लिया कि आपको कभी पहले वाला लाइफ का याद आता हो, पहले वाले पति का याद आता है? नहीं, सब दिमाग से एकदम डिलीट, सब खत्म। बस ये याद आता है सर पहले वाला इसके कि मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है, बस ऐसे कि कभी मेरे से गुस्सा होते तो वो सोच के रोते हैं। और मुझे रोना सबसे बेकार लगता है सर। मैंने इसमें 1-2 बार मारा भी, हाथ भी उठाया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा सर। मैं नहीं चाहता कि रोए, मैं इसको बार बार मना करता हूँ कि तुम रो मत, कुछ भी मेरे को डांट लो, बोलो, झगड़ा इतना मारता है दूल्हा, बताओ। एक और रुलाता था, दूसरा मना करता है, मतलब कि भी रुलाते हैं, दूसरे लड़के से बात करते हैं। क्या बात करती हैं? आई लव यू बताइए। बात करना बहुत बार कस्टमर केयर से ही बतियाता है। नहीं, कुछ उल्टा सीधा नहीं बात करते हैं, हमको बस गुस्सा आता है, इसलिए गुस्सा आता था। जो दिमाग तो पड़ गया। मेरे एक लेडीज गार्ड है, वो सुबह मेरे को फ़ोन किया, जैसे कि उसका मेरे यहाँ के जो लेडीज गार्ड थे वो 2 दिन के लिए छुट्टी पे थे। तो लेडीज गार्ड थे तो एक दिन पहले आए हुए थे, दूसरे दिन फ़ोन किए, कहते कि भैया आप जा रहे हैं, सोहन सर से ये बात कर लीजिए कि जाना है मेरे को कि नहीं जाना है। तो मेरे को गुस्सा हो गया, कहते कि इसको बात करना था तो वो डायरेक्ट वहाँ पर बात करे, आपसे क्यों फ़ोन किए हैं? बताइए सर, मेरे को वहीं से जाना है।